अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊँगा उशर के मसारिफ़ कौन कौन से हैं, यानी जिन लोगों को उशर दिया जा सकता है वो कौन कौन लोग हैं। सबसे पहले आप लोगों को मसरफ़ के बारे में बतलाऊँगा कि मसरफ़ क्या चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, शरीयत की रूह से मसरफ़ उस मुसलमान को कहते हैं, मसारिफ़ उन मुसलमान लोगों को कहते हैं जिनको सदक़ात वाजिबा देना जायज़ है। जिनको सदक़ात वाजिबा देना उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में, फ़ितराने की सूरत में जिनको सदक़ात वाजिबा देना जायज़ है, उनको मसारिफ़ कहते हैं। तो उशर के मसारिफ़ वही लोग हैं जो ज़कात के मसारिफ़ हैं। और ज़कात के मसारिफ़ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान फ़रमाए हैं। यानी 8 मसारिफ़ ये वो हैं जिनको सदक़ात वाजिबा देना उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदक़ाए फ़ितर की सूरत में देना जायज़ है। सबसे पहले फ़ुक़रा और मसाकीन हैं। ये 2 मसरफ़ ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सबसे पहले बयान फरमाया। फ़ुक़रा और मसाकीन वो लोग हैं जिनके पास इतना माल मौजूद ना हो जो किसी एक निसाब को पहुँच सके, तो ऐसे लोगों को सदक़ात वाजिबा देना उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में जायज़ है। तीसरे नंबर पर आमिलीन वो लोग हैं जो हुकूमत की तरफ से सदक़ात वाजिबा लोगों से वसूल किया करते थे। उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदक़ाए फ़ितर की सूरत में जो हुकूमत वक़्त की तरफ से लोगों से सदक़ात वाजिबा वसूल किया करते थे, तो उन लोगों के लिए शरीयत की तरफ से ज़कात देना ये जायज़ है। उशर की सूरत में भी जायज़ है और ज़कात की सूरत में भी जायज़ है। चौथे नंबर पर मुअल्लिफ़े क़ुलूब। मुअल्लिफ़े क़ुलूब का मतलब होता है किसी की दिलजोई के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए उसको ज़कात देना, उसको उशर देना, ये जायज़ है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुअल्लिफ़े क़ुलूब से काफिर लोगों को ज़कात देना साबित होता है कि उनकी दिलजोई के लिए उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए ज़कात दी जाती थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तमाम मुफस्सिरीन ने मुअल्लिफ़े क़ुलूब की जो तफ़सीर बयान फरमाई है वो यही बयान फरमाई है, मुअल्लिफ़े क़ुलूब से मुराद मुसलमान ही हैं। इस्लाम की रूह से, शरीयत की रूह से काफिर को सदक़ात वाजिबा देना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने सदक़ात वाजिबा उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में काफिर को अदा किया तो वह अदा नहीं होगा। तो मुअल्लिफ़े क़ुलूब से मुराद मुसलमान ही हैं। ये वो मुसलमान हैं जो माली एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, तो उनको बतौर सपोर्ट के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको ज़कात देना शरीयत इस्लाम के रूह से जायज़ था और उनको ज़कात दी जाती थी। तो मुअल्लिफ़े क़ुलूब का मतलब यह है किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी की दिलजोई के लिए उसको सदक़ात वाजिबा देना उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में देना जायज़ है। 5वें नंबर पर व फिर रिक़ाब कहते हैं ग़ुलामों को। ऐसे ग़ुलाम जिनके मालिकों ने उनसे ये कहा था, अगर आप हमें इतना माल बदले किताबत के अंदर अदा कर दोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तो शरीयत इस्लाम ने ऐसे ग़ुलामों की मदद के लिए उनको ज़कात देना जायज़ करार दिया ताकि वो लोग अपने बदले किताबत को अपने मालिकों की तरफ अदा करें और आज़ाद हो जाएं। 6ठे नंबर पर गारिमीन कहते हैं वो मक़रूज़ लोग जिन पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ हो, तो शरीयत की रूह से मक़रूज़ को ज़कात देना, सदक़ात वाजिबा देना उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदक़ाए फ़ितर की सूरत में देना जायज़ है ताकि ये लोग अपने कर्ज़ को उतार सकें। 7वें नंबर पर सबीलिल्लाह से मुराद इस्लाम के गाजी,
इस्लाम के शेर मुजाहिद मुराद हैं इससे, ताकि वो लोग इसके ज़रिए से अपना असलहा ख़रीद सकें और काफिरों का डट कर मुकाबला करें। तो शरीयत इस्लाम ने उनको सपोर्ट के लिए कि वो हालत जिहाद के अंदर रहते हैं, तो इसलिए शरीयत इस्लाम ने उनके लिए सदक़ात वाजिबा देने को जायज़ करार दिया। और फ़ुक़हा ने लिखा है सबीलिल्लाह के ज़िमन में आजकल मदारिस भी इसमें आते हैं। और मैं ये कहूँगा आज के ज़माने के एतबार से ज़कात का सबसे बेहतरीन मसरफ़ वो मदारिस है। मदारिस के अंदर जो तुलबा पढ़ते हैं, सदक़ात वाजिबा का सबसे बेहतरीन मसरफ़ वो मदारिस हैं। इसलिए जो लोग भी सदक़ात वाजिबा अदा करना चाहते हैं और अदा करना जिनके ज़िम्मे ज़रूरी है उशर की सूरत में, ज़कात की सूरत में, सदक़ा फ़ितर की सूरत में, तो वो लोग मदारिस जाएं और वहाँ पर अपने सदक़ात वाजिबा को अदा करें। सबसे बेहतरीन मसरफ़ मदारिस है। 8वें नंबर पर वबन सबील। वबन सबील से मुराद बिल इत्तिफ़ाक़ मुफस्सिरीन के यहाँ मुसाफिर लोग हैं। ऐसे मुसाफिर जो हालत सफ़र में हों, अगरचे उनके इलाक़े के अंदर उनके पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो, लेकिन जब वो हालत सफ़र में हों और उनके हालात ऐसे ना हों, हालात कमज़ोर हों, तो ऐसे मुसाफिरों को भी ज़कात देना जायज़ है। मेरे दोस्तों, ये 8 मसारिफ़ हैं। कुरान पाक ने इन 8 मसारिफ़ को बयान फरमाया जिनको सदक़ात वाजिबा देना उशर की सूरत में और ज़कात की सूरत में, सदक़ा फ़ितर की सूरत में जायज़ है। ये 8 मसारिफ़ हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बेहतरीन मसरफ़ आप लोगों को बतलाऊँगा। मैं समझता हूँ अगर आप उस मसरफ़ के अंदर अगर आप अपने सदक़ात वाजिबा को अदा करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर दुगना अजर मिलेगा। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, अब चाहे वो फ़ुक़रा के अंदर शामिल हों, मसाकीन के अंदर शामिल हों, कि सबीलिल्लाह के ज़िमन में आते हों, वबन सबील के ज़िमन में आते हों, गारिमीन के ज़िमन में आते हों, जिस भी ज़िमन में आते हों, अगर आप सदक़ात वाजिबा ऐसे लोगों को अदा करते हैं जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके खाला हो, आपके फूफियाँ हों, आपके चचा हों, इन लोगों को अगर आप सदक़ात वाजिबा अदा करते हो तो आपको दुगना अजर मिलेगा। यहाँ पर दुगना अजर कैसे मिलेगा? नंबर एक तो अजर आपको इस बात पर मिलेगा कि आपने सदक़ात वाजिबा को अदा किया, उशर की सूरत में अदा किया, ज़कात की सूरत में अदा किया या फितराने की सूरत में अदा किया। दूसरा अजर आपको सिला रहमी की बिना पर मिलेगा कि आप यहाँ पर सिला रहमी कर रहे हो अपने करीबी रिश्तेदारों को, जो आप सदक़ात वाजिबा अदा कर रहे हो, बतौर सिला रहमी के आप उनको दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर 2 अजर मिलेंगे। एक सिला रहमी की वजह से और दूसरा सदक़ात वाजिबा की अदायगी की सूरत के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर अमल की